आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ सब लोग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा जो है चैप्टर है बेटा, वो है लोकोमोशन एंड मोमेंट। क्लियर? एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मोमेंट, जी हम लोग देख लेते हैं आज। और जो है उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और क्लास की टाइमिंग तो 5 बजे से ही रखें, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो आप लोगों को या लेक्चर 50 मिनट का ही रख दे रहे हैं, ताकि 6:25 तक ख़त्म हो जाए। 10 मिनट में आप लोग जो है तैयार हो जाएं रमज़ान के लिए। खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। लोकोमोशन एंड मोमेंट्स। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकोमोशन एंड मोमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या है लोकोमोशन में और मोमेंट्स में। लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा कि change the position from one place to another place। क्लियर? यानी पोजीशन का चेंज होना लोकोमोशन कहलाता है। और जबकि मोमेंट्स, अब जैसे देखना, ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, मोमेंट्स। क्या पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। एक एक्सिस मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी पोजीशन इसमें चेंज भी। अब देखो ये भी क्या है, लोकोमोशन है या मोमेंट है? ये क्या है बेटा? मोमेंट है। ठीक है ना? ये क्या है? ये भी मोमेंट है। तो जो मोमेंट होता है, इसमें पोजीशन चेंज भी हो सकती है और पोजीशन चेंज नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? यानी हम ये कहें अगर कि ये इसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज होना ज़रूरी है लोकोमोशन में। मोमेंट्स में चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी पोजीशन में भी चेंज और मे नॉट बी चेंज। ठीक। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ पे लोकोमोशन और मोमेंट्स में, लोकोमोशन जो होता है बेटा ये वॉल्यूंटरी है। क्या है? वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, इच्छा के अनुसार है। इट इज़ अ वॉल्यूंटरी प्रोसेस। जबकि मोमेंट्स जो होता है बेटा, ये दोनों वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी। ठीक, दोनों हो सकता है। वॉल्यूंटरी प्रोसेस भी हो सकती है और इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस दोनों हो सकती हैं। क्लियर? बताइए भाई, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करूँ। जो है अब बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें, सीलरी मोमेंट्स होता है, अमीबॉइड मोमेंट्स होता है, ठीक, और सीलिया के थ्रू भी मोमेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग मोमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। अब यही मोमेंट्स जो होते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखें, जो लोकोमोशन होता है ये किस लिए होता है? हम लोग सर्च करते हैं शेल्टर के लिए, भोजन के लिए, मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना? इसलिए ये जो है लोकोमोशन हो रहा है। ऑल लोकोमोशंस आर द मोमेंट्स, बट ऑल मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर? अब देखते हैं मोमेंट्स जो होते हैं बेटा, ये मोमेंट्स 3 तरीके के होते हैं। बताइए भाई, सबको समझ आ रहा है? अगर मोमेंट्स की बात करें हम लोग तो ये 3 तरीके से, एक तो अमीबॉइड हो सकते हैं, सीलियरी हो सकते हैं, ठीक, और मस्कुलर हो सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग अमीबॉइड मोमेंट की बात करें, आपने पढ़ा था डायाप्टेसिस। कहाँ पढ़ा था? WBC का मोमेंट, या हम कहें माइक्रोफेजेस का मोमेंट, हम कहें ल्यूकोसाइट का मोमेंट। क्लियर है? WBC, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट का मोमेंट,
ठीक है, कौन सा मोमेंट कहलाएगा बेटा? अमीबॉइड मोमेंट। क्लियर? सिलियरी मोमेंट, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर मोमेंट, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर मोमेंट क्या क्या हो सकता है? ट्रैकिया से जो भी पार्टिकल हैं, जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, तो सिलियरी मोमेंट उसको क्या करता है? रिफ्लेक्स आउट कर देता है। ठीक है, क्योंकि होता है कफिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ द कफ? अगर कोई पूछे, कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। तो ये सिलियरी मोमेंट्स जो होता है ये बहुत सारे पार्टिकल को थ्रो आउट कर देता है, स्पुटम के थ्रू बाहर हो जाते हैं। क्लियर? अभी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन से एक जगह और मोमेंट होता है, ओवा का मोमेंट। अगर हम कहें ओवा का मोमेंट जो होता है बेटा, या स्पम का मोमेंट हम कहें, सिलियरी मोमेंट होता है। ओवा को भी मूव करना होता है। ओवा मूव करते 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 पहुंचती है एम्पुलरी जंक्शन पे, एम्पुला जंक्शन, स्थमिक जंक्शन पे। जब स्थमिक एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में पहुंचती है तो फर्टिलाइजेशन वहाँ हो जाता है। तो इसमें भी कौन सिलियरी मोमेंट्स हेल्प करते हैं? हालांकि ओवा के ऊपर सीलिया नहीं होता है। ठीक, अब अगर मस्कुलर मोमेंट्स की बात करें, मोमेंट्स ऑफ द जाज, ठीक, टंग, ठीक, टंग का मोमेंट, जा का मोमेंट, मसल का मोमेंट, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? मस्कुलर मोमेंट कहलाएंगे। क्लियर है बात? बताओ भाई, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग। क्लियरिटी है? बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए। ये बहुत आसान चीज़ अभी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। क्लियर? आगे चला जाए। और सिलियरी मोमेंट्स आप अगर कहीं जानते हो तो बताइए। बहुत सारे सिलियरी मोमेंट्स आपने पढ़े होंगे, पैरामीशियम में पढ़ा होगा आपने। पैरामीशियम में 1000 सीलिया होते हैं। ठीक, फ्लैजिल्ला के तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जो फ्लैजिल्ला के थ्रू मूव करते हैं। किसके थ्रू मूव करते हैं बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब मैं मसल की बात करूंगा आगे, इसी को मैं उठाऊंगा। कुछ मोमेंट और मैं बता दे रहा हूं आपको। अमीबॉइड मोमेंट, अमीबा भी हम लोग ने पढ़ा था। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये हम लोग सेल मेम्ब्रेन होती है, स्यूडोपोडिया के थ्रू फास्फीड बनाता है, उसके थ्रू मूव कर लेता है। बहुत सारे टेंटाइकल्स पाए जाते हैं। टेंटाइकल्स जो पाए जाते हैं बेटा, ये हाइड्रा में पाए जाते हैं, इसके थ्रू मोमेंट हो जाता है। ठीक, सिलियरी मोमेंट्स आपने पैरामीशियम में पढ़ा होगा। क्लियर है? टेंटाइकल्स के थ्रू मोमेंट कहाँ होता है बेटा? हाइड्रा का मोमेंट होता है। ठीक है, और कौन से फाइलम में टेंटाइकल्स पाए गए थे? कोई बता सकता है क्या मुझे? 2 फाइलम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है ना? पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा में भी पाए जाते हैं। ठीक, और मोलस्का में भी टेंटाइकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा हो गया। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है बेटा फ्लैजिल्ला। फ्लैजिल्ला होता है। फ्लैजिल्ला आपने पढ़ा होगा, फ्लैजिलरी मोमेंट आपने पढ़ा होगा बेटा यूग्लिना में। किसके अंदर? यूग्लिनोइड्स। दोनों सेम। यूग्लिना में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। आपने पढ़ा होगा। आपने डायनोफ्लैजिलेट्स में भी पढ़ा होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी क्या होते हैं? फ्लैजिल्ला इसमें इक्वल होते हैं। क्लियर है बात? बताओ भाई। और सिलियरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? टीनोफोरम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? अब मस्कुलर में हम लोग बात करते हैं। मसल की अगर हम लोग बात करें तो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है। 40 to 50% वेट हमारी बॉडी में मसल के थ्रू ही होता है। कितने परसेंट? मसल 40 to 50% ऑफ वेट जो हमारी बॉडी का होता है ये मसल के थ्रू होता है। और जो मसल होती हैं वो कितनी होती हैं? 639 मसल होती हैं।
ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मसल का नाम आप बताएंगे मुझे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए तब मैं आगे बढ़ूँ। लार्जेस्ट मसल बताइए पहले, उसके बाद लॉन्गेस्ट मसल बताइए, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फ़र्क है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल 3 चीज़ बताइए, और टोटल मसल 639 होती हैं, टोटल बोन 206 होती हैं। स्मॉलेस्ट बोन बताइए और लॉन्गेस्ट बोन बताइए मुझे, ठीक है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में तब मैं आगे बढ़ूँ। फटाफट बताओ बेटा। यस, ठीक ठीक। और कोई और आंसर देना चाह रहा है? ठीक, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मसल के अंदर एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक है प्रॉपर्टी वो मुझे याद नहीं आ रही अभी। एक्साइटेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, रिथमिसिटी होती है, और ठीक है, ठीक, ये मसल की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम लोग मसल में देखें तो 3 तरीके की होती हैं। ठीक, स्केलेटल मसल होती हैं। कौन सी मसल बेटा? स्केलेटल मसल, क्लियर है। उसके बाद होती हैं स्मूथ मसल, फिर होती हैं कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल ये स्टेरिएटेड मसल होती है। कौन सी मसल होती है बेटा? स्टेरिएटेड मसल होती है, ठीक। ये अटैचमेंट कराती है बोन से, बोन से अटैचमेंट होता है, और ये वॉल्यूंटरी मसल होती हैं। क्या होती हैं बेटा? वॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार मोमेंट। जैसे मेरा ये हाथ मूव कर रहा है, मेरे लिम्स मूव कर रहे हैं, मेरे जाज मूव कर रहे हैं, तो ये बोन का जो मोमेंट है ये स्केलेटल मसल, वॉल्यूंटरी मसल है। मैं चाहूँ तो मूव करेगा, मैं चाहूँ तो मूव नहीं करेगा, तो वॉल्यूंटरी मसल है, क्लियर है। स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा शेप होता है बेटा? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक। स्टेरिएटेड मसल होती है, ठीक है। जो है बहुत सारे स्टेरिएशंस होते हैं। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? मोमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये मोमेंट्स में हेल्प करती है। बॉडी का चेंज, पोस्चर चेंज में भी हेल्प करती है। किसमें? पोस्चर चेंज में भी ये हेल्प करती है, क्लियर। दूसरी चीज़ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो होती है बेटा ये नॉन स्टेरिएटेड मसल होती है, नॉन स्टेरिएटेड मसल होती है, और ये हॉलो विसरल आर्गन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हॉलो विसरल आर्गन में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है स्मूथ मसल जो है बेटा नॉन स्टेरिएटेड हो गई, हॉलो विसरल आर्गन में पाई जाती है। यानी हम लोग अगर कहें जेनाइटल ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, ईसोफेगस में पाई जाती हैं, ट्रैकिया के अंदर पाई जाती हैं, इस यूरिनरी यूरेटर में पाई जाती हैं, यूरेटर में पाई जाती हैं, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो है जेनाइटल ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहें इसमें भी पाई जाती हैं, क्लियर है बेटा। जो मोमेंट प्रोवाइड करती हैं स्मूथ मसल,
ठीक है, नॉन स्टेरॉइड होती हैं, यहाँ पाई जाती हैं। और कार्डियक मसल की अगर हम लोग बात करें, कार्डियक मसल बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली फाउंड इन हार्ट। कहाँ पाई जाती है? सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। बहुत सारे सेल अरेंज होते हैं, बनाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बनाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या होती है? जो स्मूथ मसल है ये क्या है बेटा? इनवॉल्यूंटरी मसल है। बताइए क्या आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, इनवॉल्यूंटरी मसल है। कार्डियक अपनी हार्ट बीट को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? इनवॉल्यूंटरी मसल है, इनवॉल्यूंटरी मसल है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्डियक मसल में। ठीक है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल में पाया जाता है, देन स्मूथ मसल में, देन स्केलेटल मसल में। क्लियर है? तो इतना पॉइंट था हम लोगों को जो याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मसल हैं, इनका मोमेंट इस तरीके से होता है। क्लियर है? बताइए भाई सब लोग फटाफट बताएं मुझे। तो ये जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री मसल ये 2-3 जगह है, लेकिन यहाँ का टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, सिर्फ आप इस चैप्टर से 2 चीज़ पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टार्ट है वहीं से पढ़िएगा। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करिए आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पहले पढ़िए, बाद में ये पढ़िए। उसके बाद आप जो है पढ़िए बोन पढ़ने के बाद ये पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक जो पढ़ाया अभी तक उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। अब जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं जो है मसल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लोग मसल में जाएं बेटा तो हम लोगों को सार्कोप्लाज्म दिखेगा, हम लोगों को मसल सेल दिखेंगे, मसल फाइबर दिखेंगे। ठीक है ना। सार्कोलेम्मा दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके अंदर मायोफिब्रिल्स होंगे। मायोफिब्रिल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? पार्शियली अरेंज होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है ना। कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। ठीक है ना। एक्टिन होते हैं या मायोसिन होते हैं कहें। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जाके कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और मसल के अंदर स्टोर होता है क्या? कैल्शियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। ठीक है। जो मसल को काम करने के लिए यानी जनरेट करता है, इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाता है। ठीक है। यानी नर्व इम्पल्स को जनरेट कराता है। ठीक है ना। उसमें हेल्प करता है। ठीक। तो हम लोग देखते हैं आगे जो है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें बेटा कि ये मसल सेल्स हैं, बहुत सारे मसल सेल आपस में कंबाइंड हुए, मसल सेल फॉर्मेशन हुआ, मसल फाइबर बना दिए। ठीक है। दिस इज़ अ सार्कोलेम्मा। सार्कोलेम्मा है बेटा ये, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो इसको सप्लाई कर रही हैं। दिस इज़ अ फैसिकल और मसल बंडल कहें, ऐसे ही अरेंज होता है। बहुत सारे जो है फैसिकल्स अटैच होते हैं इसी मसल में। ये सब अटैच होते हैं कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से। कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है सबको आपस में। ठीक इस तरीके से अरेंज होते हैं। मैं तो 1-2 दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। दिस इज द सार्कोलेम्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर कॉल्ड सार्कोलेम्मा। ठीक है। इसी के अंदर बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होता है बेटा, ये होता है स्टोर हाउस। क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ किसका? कैल्शियम का। ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। यहीं पे कैल्शियम स्टोर होता है। जो भी जब इसको इम्पल्स जनरेट करनी होती है या इम्पल्स जनरेट हो गई तो कैल्शियम रिलीज़ होता है। यही कैल्शियम जो है जनरेट करता है नर्व इम्पल्स को। क्लियर है? आगे हम लोग देखें, यही सब अरेंज होते हैं, पार्शियली अरेंज होते हैं, कॉल्ड द मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जो है 2 टाइप के होते हैं बेटा, यहीं से मेन हम लोगों को पढ़ना है। एक होते हैं एक्टिन और एक होते हैं मायोसिन।
एक्टिन होते हैं बेटा और होते हैं मायोसिन। 1 मिनट रुक जाइए, हम मार्कर थोड़ा सा इंक भर लें फिर स्टार्ट करते हैं जो है, ठीक है। ठीक, 2 होते हैं बेटा, एक्टिन होते हैं मायोसिन होते हैं। जो एक्टिन होते हैं इसमें याद रखिएगा अली, क्या याद रखिएगा, अली। और मायोसिन वाले में याद रखिएगा एडीएम। ठीक, एक्टिन जो होते हैं वो लाइट स्टेन होते हैं, ठीक, लाइट स्टेन है। हम लोग बोलते हैं इसको आई बैंड या हम कहें आइसोट्रॉपिक बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं बेटा, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। और एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं। कौन से फिलामेंट हैं बेटा, थिन फिलामेंट्स होते हैं। और जो मायोसिन, एम से मोटे, ठीक है, मोटे यानी ये होते हैं बेटा थिक फिलामेंट्स, ये होते हैं थिक फिलामेंट्स जो मायोसिन होते हैं। एम से मोटे, एम से मायोसिन, मायोसिन इज़ अ थिक फिलामेंट्स। और इसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं। क्लियर है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। कौन सा बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्लियर। जो मायोसिन होते हैं, मायोसिन मोटे होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं, डार्क बैंड है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक पोडिनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट इनका एक्टिन और मायोसिन का कैसे होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग समझते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, मोटे और पतले, यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब बताइए आप, मोटे और पतले में कौन किसके ऊपर गिरेगा भाई, बताओ। मोटा वाले के ऊपर पतला वाला जब स्लाइड करता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है, यानी मोटा वाला भाग नहीं पाता है तो पतला वाला उसके ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर है। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं, एक एक डायग्राम फिर समझते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जो है हम लोग पढ़ते हैं, जो है ये टॉपिक देखते हैं डायग्राम 1 बाय 1। अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो है ए बैंड होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट्स होते हैं। जो मायोसिन होते हैं वो थिक फिलामेंट्स होते हैं, बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो है बेटा थिक फिलामेंट्स हैं। और ये जो होते हैं, जो आई बैंड होता है जो इससे अटैच हैं, ये होते हैं थिन फिलामेंट्स, यानी हम लोग कहें एक्टिन। क्लियर। तो आई बैंड सेंटर बिटवीन दी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टिन थिन थिक फिलामेंट्स अटैच होंगे। तो अगर इसमें हम लोग देखें, देखिए ये एक क्या है, ये बेटा थिन फिलामेंट्स है यानी एक्टिन है, देन मायोसिन, देन एक्टिन, देन मायोसिन, देन एक्टिन, देन मायोसिन, देन एक्टिन, देन मायोसिन, यानी अल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स। पहली बात। दूसरी बात, मायोसिन जो होते हैं थिक होते हैं, एक्टिन थिन होते हैं, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। ये पोर्शन जो होता है थिक वाला, ये कौन सा है बेटा, मायोसिन के फिलामेंट्स हैं और मिडिल में है। क्लियर। सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर ऐसे अटैच होते हैं। तो ईच से अगर हम लोग देखें थिन फिलामेंट्स के सेंटर से जो हम लोग लाइन पास करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं जेड लाइन, यानी जेड लाइन है इलास्टिक फाइबर्स पासेस बिटवीन द सेंटर ऑफ द आई बैंड इज कॉल्ड जेड लाइन। क्लियर। अब एम लाइन किसे कहते हैं, एम मिडिल लाइन, ठीक। मायोसिन फिलामेंट से जो मिड में पास हुई उसको बोलते हैं हम लोग एम लाइन। जहाँ तक मिडिल वाला पोर्शन है यानी मायोसिन वाला पोर्शन है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। जहाँ तक पोर्शन बेटा किसका है, आई बैंड का है, उसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आई बैंड बोलते हैं। क्लियर है बात। उसको क्या हम लोग कहते हैं बेटा, आई बैंड कहते हैं। तो पहले ये बात समझ में आई। ए बैंड किसे बोलेंगे, जहाँ तक मायोसिन के फिलामेंट्स हैं। ए आई बैंड किसे कहेंगे, जहाँ तक थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना। हम लोग एम लाइन कहाँ कहेंगे, जब मायोसिन के बीच से बीचों बीच से एक लाइन पास हो जाए उसको हम लोग एम लाइन कहेंगे। जेड लाइन किसे कहेंगे, आई बैंड के बीच से जो लाइन पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। क्लियर है ये बात। अब देखिए,
अल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं, ये भी दिख रहा है आपको। अब सार्कोमियर किसे कहते हैं? सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट। दो जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। यानी अगर मैं देखूं ये भी मिड पास है, इसको भी मैं कहूँगा जेड लाइन, ठीक। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, यानी ये भी थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग किसे कहेंगे? जब एक्टिन मायोसिन दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी सार्कोमियर कहेंगे। तो दोनों के पोर्शन, जो बीच बीच का पोर्शन, यानी लाइन बिटवीन दी टू जेड लाइन, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन दी टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। क्लियर? दूसरी चीज़, एच जोन किसे कहते हैं? जो ओवरलैपिंग जोन नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एच जोन, ठीक है ना, जो ओवरलैप नहीं किया है। क्लियर? अब देखना, अब जब ओवरलैपिंग होगी बताइएगा आप, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मैं कहूँ या मैं कहूँ ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सबसे बेस्ट है, याद रखना जिसको, ठीक। ड्यूरिंग ओवरलैपिंग यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बेटा जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं पास पास आएंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बताइएगा आप, जेड लाइन रिड्यूस होगी। बताओ भाई, जेड लाइन रिड्यूस होगी, आई बैंड रिड्यूस होगा, सार्कोमियर क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है। बट एच जोन रिमेन सेम होता है, एच जोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बैंड भी सेम होता है, क्योंकि भाई ये तो उतना ही रहेगा, आ तो ये रहा है ना, ए बैंड उतना ही होता है, ठीक है ना। ये तो डिस्टेंस नहीं कम होगी, लेकिन ये तो कम होगी ना, यही आएगा, ठीक। कौन? मोटा वाला भाग नहीं पाता है, मैंने कहा था, पतला वाला भागता है, मोटे वाले के ऊपर स्लाइड करता है। तो एक्टिन फिलामेंट क्या है ये बेटा? थिन फिलामेंट्स हैं। तो जब ये पास आएंगे, मोटा वाला भाग नहीं पा रहा है, तो ए बैंड क्या होगा? ये तो सेम होगा, ठीक है ना। अब सार्कोमियर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एच जोन भी नहीं घटेगा, ठीक। तो यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन याद रखिएगा, जिसको जेड लाइन रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस, सार्कोमियर रिड्यूस, सीओ से यानी कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए और बताइए मुझे बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, ये देखो, ये आई बैंड है, लाइन बिटवीन सेंटर लाइन पासेस थ्रू द आई बैंड इज कॉल्ड जेड लाइन। और एम लाइन मायोसिन फिलामेंट के सेंटर से जो लाइन पास होती है इसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। ए बैंड हम उसे बोलते हैं जहाँ तक थिक फिलामेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड, ठीक है ना। जहाँ तक थिन फिलामेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे, ठीक है बेटा, अब ये जेड लाइन हो गया, एच जोन हो गया, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो जाहिर सी बात है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब बताओ, मोटा वाला तो भाग नहीं पा रहा है बेटा, तो ये जो पोर्शन है ये आएगा ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है, देख रहे हो ना, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर? जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये आई बैंड रिड्यूस होगा, जेड लाइन रिड्यूस होगा, सार्कोमियर रिड्यूस होगा। क्लियर? बताओ भाई, फटाफट बताओ जल्दी, फिर बताऊं अगर ना क्लियर हुआ हो तो, ठीक है ना। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड एच जोन। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले वाले चैप्टर, अगले वाले जो है उसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल आप लोगों को। जल्दी बताइए भाई, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो दोबारा समझाऊं। आई बैंड समझ गए, जेड लाइन समझ गए, एम लाइन समझ गए। कोई फुल फॉर्म बताए मुझे एच का, एच व्हाट इज एच? कोई एच का मुझे, एच जोन क्या रिप्रेजेंट कर, एच से क्या होता है कोई बताए? हेलर ब्राइटर, एच जोन को बोलते हैं हम लोग हेलर ब्राइटर, ठीक, ठीक है। और कोई बता सकता है जेड लाइन का मतलब क्या है? जेड लाइन का मतलब ज्विस शेन लेन शेन,
ठीक है, बहुत टफ नाम है ये सब, खैर पूछा नहीं जाएगा। ज़ुइशेल्नेल नाम है इसका, जेड से, ठीक है ना। तो खैर ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था अपने नाम पे रखा था, और ये पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, ओके, समझ गया, सबको क्लियर है, ओके।